एक बार टूनी चिड़िया के गांव पर बहुत बारिश हुई थी और बारिश के साथ साथ बहुत सारा बान आ गई थी। फिर टूनी चिड़िया और उसकी बच्ची टिंकू एक नाव लेकर जा रही थी और उन लोगों के सामने एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। अरे टोनी, तेरी नाव मुझे पसंद आई हो, मुझे दे दे, अब तू लेकर जा मेरी टोकरी। चल जल्दी जल्दी दे, वरना तेरे खैर नहीं। फिर टूनी बोलने लगती है, अरे डायन तुम ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं और टिंकू दोनों को दोनों मर जाऊंगी। लेकिन वो बदमाश चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती, उसके ऊपर मैजिक करके उसे वही बड़ी मार गिराती है। अरे चुड़ैल, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुमने मेरी माँ को मार डाली, जल्दी से मेरी माँ को ठीक कर दो। फिर चुड़ैल डर कर बोलती है, अरे टिंकू, तू चिंता मत कर, तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर सभी ने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी। अरे वाह, सभी ने लाइक सब्सक्राइब करना शुरू कर दी, अब तो तेरी माँ ठीक हो जाएगी। अरे चुड़ैल, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मुझे मार डाली थी, अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। फिर टूनी अपनी जादुई शक्ति से उस चुड़ैल को मार गिराती है। एक थी गांव जहाँ पर दो चुड़ैल रहा करती थी। दो चुड़ैल को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद थी। अगर किसी ने भी चिकन पकाई, उसके घर पर जाकर वो चिकन खा लेती थी वो खतरनाक दो चुड़ैल। इसी तरह एक लाल पक्षी के घर पर जाकर सारे की सारी चिकन खा जाती है वो दोनों बहन। एक दिन टिंकू अपनी माँ से चिकन खाने की जिद करती है। फिर बोलने लगती है, अरे माँ, अगर आपने चिकन नहीं लाई तो मैं इस घर को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। ये सुनकर टूनी तो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। अरे बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं तुझे बना दूंगी चिकन, लेकिन वो खतरनाक चुड़ैल ना आ जाए। ये बोलकर टूनी चिड़िया अपनी रसोई की तरफ चली जाती है और बहुत ज़्यादा प्यार से अपनी बच्ची टिंकू के लिए चिकन पकाती है। फिर चिकन पकाने के बाद वो अपनी दरवाजे पर एक बड़ी सी ताला लगाकर चली जाती है। टिंकू को ढूंढने के लिए टूनी वहाँ से फिर जल्दी जल्दी चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो खतरनाक दो चुड़ैल टूनी की खिड़की पर आ जाती है। अरे दीदी, वो तो बहुत ज्यादा चालाक निकली, वो तो दरवाजा बंद कर चली गई। चलो हम लोग खरगोश की रूप ले लेते हैं। फिर वो दोनों चुड़ैल खरगोश के रूप लेकर चली आती है टूनी की रसोई पर और खुशी के मारे नाचने लगती है और कुछ देर बाद अपने असली रूप पर चली आती है। अरे बहन, जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, नहीं तो टूनी आ जाएगी। दोनों पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर टिंकू चली आती है और टिंकू के सर के ऊपर एक बम है। अरे दुष्ट चुड़ैल, अब तो तुम दोनों की खैर नहीं, अब देखो मैं तुम दोनों को कैसे मजा चखाती हूँ। अरे वाह, मेरा नाम तो टिंकू है, टिंकू, कोई नहीं आ सकती है मेरे घर पर। एक दिन एक छोटी सी बच्ची समुद्र की तरफ जा रही थी। उसको देखकर उस जलपरी को बहुत ज़्यादा दुख होती है और उस छोटी सी बच्ची को अपने सर पे लेकर चली जाती है अपने घर की तरफ। वो जलपरी एक बहुत अच्छी इंसान थी। उस छोटी सी बच्ची को बच्ची की तरह पालती है और वो बहुत बड़ी हो जाती है। अरे चुटकी, मैं शिकार पकड़ने जा रही हूँ, तुम एक काम करना, अपना ख्याल रखना और बहुत दूर मत जाना, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। अरे माँ ठीक है, मैं अपनी ख्याल रखना सीख गई हूँ अब। वो छोटी सी बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी और वहाँ पर चली आती है वो दुष्ट नागराज और आके उसके खिलौना को जला देती है। अरे आज तो तेरी माँ भी नहीं है, आज तो तेरी खैर नहीं, आज तो तुझे मार ही डालूंगी मैं। अरे नागराज, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ आएगी तो तुम्हें मार ही डालेगी। लेकिन दुष्ट नागराज बिल्कुल भी नहीं मानती है और उसे मारने के लिए आग निकलती है और तभी वहाँ पर वो जलपरी चली आती है और उसको वही परी मार